ओम बापू नंदा चौर वालिया भल्या की सदा की ही जय। सताही बोलो बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, शिव सनकादिक व्यास और शारदा, शिव सनकादिक व्यास और शारदा, श्री नारद मुनि गावायन, हरि हरि श्री नारद मुनि गावायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण 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 नारायण। नारायण, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस संसार के जगत गुरु परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 6 तक श्रवण कर लिए। थोड़ा सा सारांश लेके अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। छठे श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए ही मन सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु। कहने का भाव है कि जिसने स्वयं को जीत लिया, जीवात्मा के द्वारा मन बुद्धि और इंद्रियों को जीत लिया, वही सच्चे अर्थों में स्वयं का मित्र है। क्योंकि मन हमें फिर सत्मार्ग की ओर लेके जाएगा, परमार्थ की ओर लेके जाएगा, क्योंकि मन हमारा हमारे वश में हो जाएगा, इंद्रिया बुद्धि हमारे वश में हो जाएंगी। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने अपने मन बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, उसको अपने वश में नहीं किया, फिर वो स्वयं का ही शत्रु है। अर्थात फिर आप अपने शत्रु के साथ रह रहे हैं। क्योंकि मन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, तो न जाने क्या कितने बड़े बड़े घोर पाप और युद्ध करा बैठता है। इसलिए मन को वश में करना, बुद्धि को इंद्रियों को वश में करना, भगवान कहते हैं इसको वश में करके वो हमारे मित्र बन जाते हैं। जिसने मन बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण हेतु परिश्रम नहीं किया, अतः उस पर कृपा भी नहीं बरसती। कुछ लोग इसे वश में करने का प्रयास भी नहीं करते, किंतु जो पूरे परिश्रम से, पूरे ध्यान लगाकर लगातार अभ्यास करते रहते हैं, किसी तरह अपने मन को टिकाएं, किसी तरह अपनी बुद्धि को इंद्रियों को सतमार्ग पर लगाएं, तो भगवान कहते हैं ऐसे पर ही प्रभु की कृपा भी बरसती है। और जो प्रयास ही नहीं करते, जो मन में आया वो करते हैं, चाहे उनकी बुद्धि अन गलत बातों की तरफ जाए, इंद्रियां उनसे गलत काम करवाए, तो फिर ऐसे व्यक्तियों पर भगवान की भी कृपा नहीं होती। ये भगवान ने हमें छठे श्लोक में, छठे अध्याय के छठे श्लोक में हमें ये बताया। आगे भगवान क्या ज्ञान दे रहे हैं, 7वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं।
जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। 7वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से क्या बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है, जिसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिसका मन वश में आ गया, तो उसने पहले ही परमात्मा को फिर पा लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली, अर्थात परम शांति उसके मन में फिर बस जाती है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान फिर सब एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन को समान अवस्था में स्थापित कर लेता है। वस्तुतः कहने का भाव है कि प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है। जितने भी इस संसार में जीव जंतु आए हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सब उस परमात्मा की आज्ञा से एक निमित्त बनकर आए हैं, जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। हर उस छोटे से छोटे कण में, हर छोटे से छोटे जीव में, अगर कोई चींटी है या हाथी है, तो इतने छोटे से छोटे जीव के अंदर भी, और बड़े से बड़े विशाल जीव में भी, हर मनुष्य में, हर कण कण में परमात्मा स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपित कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। जब मनुष्य, भगवान कह रहे हैं कि बाहर की चीजों में ही लगा रहता है कि मुझे आज ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये सब करना है, जब इन्हीं चीजों में लगा रहता है, भौतिक कार्यकलापों में, तो इन्हीं में ही उलझा रहता है। पर ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। जैसे जैसे उसका मन किसी के साथ जुड़ता है, योग अर्थात जुड़ना, उसका मन किससे जुड़ता है? सत्संग से, अपने सदगुरु से, सतमार्ग से, धर्म पंथ के कार्य से जब जुड़ने लग जाता है, उसके वश में उसका मन आने लग जाता है, तो धीरे धीरे फिर वो अपने लक्ष्य में अर्थात अध्यात्म की ओर फिर धीरे धीरे बढ़ने भी लग जाता है। कहने का भाव है, जो अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है उसे जितात्मना कहा गया, अर्थात जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया। जब तक हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं कम नहीं होती, समाप्त नहीं होती, तब तक उस प्रशांति का अनुभव नहीं हो सकता। जो भौतिक सुख साधनों से मिलती है, वो सिर्फ एक क्षणिक, थोड़े समय के लिए ही शांति होती है। लेकिन जब उस परम पिता परमेश्वर का की अनुभूति हो जाती है, तो एक परम, जैसे हम किसी अपने सदगुरु के चरणों में भी जाके, सिर्फ जाके शांत भाव से बैठ भी जाए, तो एक जो असीम आंतरिक जो शांति मिलती है, उसको प्रशांति कहा गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि तब तक प्रशांति का अनुभव नहीं हो सकता जब तक हमारी इच्छाएं सारी समाप्त नहीं हो जाती। जब भी हम अपने सदगुरु के, किसी भी सदगुरु संत महापुरुष के चरणों में जाए, तो उस छोटे से बालक के समान बन के जाए, अपनी बुद्धि या अपने विचार लेकर ना जाए, बिल्कुल उस छोटे से 3-4 साल के बालक के रूप में जाके बैठ जाए, हमारे मन में कोई छल कपट ना हो, तभी हम उसकी दया के पात्र बनते हैं। अगर हमारे मन में ही संशय होंगी, इच्छाएं होंगी, अगर हम गुरु को ही बातों से नापते रहेंगे, उनका ही विश्लेषण करते रहेंगे, तो हमें कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं। प्रशांत अंतःकरण में परमात्मा समाहित हो जाता है। सरोवर के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब तभी दृष्टिगोचर होगा जब जल निर्मल होगा, शांत होगा, शुद्ध होगा एवं पारदर्शी होगा। अगर चंद्रमा का प्रतिबिंब देखना है, तो वो जल शांत होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। कभी हम उबले हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब या स्वयं का भी प्रतिबिंब नहीं देख सकते, क्योंकि वाह, जब तक शांति बिल्कुल नहीं होगी, तब तक वो हमें दिखेगा भी नहीं। बिल्कुल। जब तक वासना रूपी कंकर जल रूपी हृदय में आंदोलन करते रहेंगे, तब तक हृदय में न तो प्रशांति आएगी, न ही परमात्मा का वास होगा। जब तक हमारे अंदर काम, वासना, लोभ, इच्छाएं यही घूमती रहेंगी, जैसे हम जल में कंकर, शांत जल में कंकर फेंकने से उसकी लहरें आसपास उठती रहती हैं,
तो उसी तरह हमारे मन में भी काम, इच्छाएं, वासनाएं, लोभ, लालच, इनके आंदोलन होते रहते हैं, घूमती रहती हैं। और जब भगवान कह रहे हैं कि तब तक हृदय में जब तक ये चीजें घूमती रहेंगी, हमारा मन हृदय गंदा रहेगा, तो प्रशांति भी नहीं मिलेगी और ना ही परमात्मा का वास होगा। राजस्थान के एक महान संत दादू जी महाराज का एक प्रसंग यहाँ पर बताया गया है कि अत्यंत क्रोधी पुलिसकर्मी उनसे दीक्षा लेने आए, पर अनजाने में वो उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। तो दादू जी प्रशांत रहे एवं उसकी गलती की और ध्यान न देते हुए अपनी ही साधना में लगे रहे, और बाद में उन्हें अपनी शरण में भी रख लिया। देखिए इतने बड़े संत महापुरुषों की कितना धैर्य है। अगर हमारे सामने कोई जरा सी उंगली कर दे, ऊंच नीच कर दे, जोर से बोल भी दे, तो हमारा क्रोध इतना बढ़ जाता है, मन उत्तेजित हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो उसमें हम पता नहीं क्या क्या बोल बैठते हैं। हमारे अंदर जरा सा भी धैर्य वाली भावना ही नहीं है, उस चीज को समझने की, शांत होने की भी इतनी हम कोशिश नहीं करते। लेकिन संत महात्मा देखो इतने उच्च कोटि के होते हैं, इतने उनकी साधना, उनका ध्यान, उनकी मननशीलता इतनी उच्च कोटि की होती है कि कोई उनको थप्पड़ भी मार दे। या हमने पिछले भी एक प्रसंग में हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध के मुंह पर उनके एक शिष्य ने थूक तक दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसके प्रतिकूल होके, उसके अनुकूल जाके उन्होंने कभी भी ऐसा उनके साथ व्यवहार नहीं किया, बल्कि शांत बैठे रहे। बाद में खुद ही दूसरे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांग ली। तो इतनी उच्च कोटि के हमारे संत महापुरुष होते हैं। तो ऐसी धैर्यशीलता, ऐसी मन में मननशीलता, शांत स्वभाव केवल हम अपने आप नहीं कर सकते, वो हमें सदगुरु, सत्संग यही हमें सिखा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में परमात्मा का जब सिमरन लगातार चलता रहता है, हमारा मन वश में आ जाता है, तभी हम उस उच्च आदेश को मानकर पालन कर सकते हैं। अर्थात उच्च आदेश अपने गुरु का, अपने परमात्मा के आदेश का हम पालन कर सकते हैं, और तभी हम इस भव सागर से भी पार हो सकते हैं। तब हमें इन द्वंद्वों अर्थात सुख दुख, सर्दी गर्मी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी अवस्था ही फिर समाधि या परमात्मा में लीनता कहलाती है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, गोकुल में पग धारायण, हरि हरि गोकुल में पग धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता, इतना इतना बहुत अच्छी सुंदर। तरह से इतना समझाती हैं कि एकदम थोड़ा असर होता है। और ये बिल्कुल सच्ची कितनी बात है कि चींटी हो या हाथी हो, सब के सब प्राणी मेरे अंदर बसते हैं, वो सब का ध्यान है उनको। मैं हैरान हो गया था ये सुन के कि हाथी को क्योंकि प्यास लगती है, जंगलों में घूमते हैं, उनके इतनी है, आप सुन के मैं हैरान हो गया। ये बता रहे थे टीवी में कि हाथियों को 1 मील दूर तक ये पता लग जाता है कि कहाँ, एक से भी शायद ज्यादा
फिर पानी कहाँ पे है, उसको स्मेल आती, पानी की स्मेल कहाँ होती है, पानी की स्मेल आती है कभी आपको? पानी तो इतना निर्मल है, स्मेल, उसको खुशबू आ जाती है पानी की भी वहां पे पानी। और हैरान कर देने वाली बात देखो परम पिता परमात्मा की, उसको ये भी पता रहता है भी वो जो पानी आ रहा है वो कितना डीप है। समझने वाली बात है, देखो ये कितनी बड़ी बात है, कितना वो गहरा है वो पानी जहाँ पे जो आ रहा है, इतना अब इसको पता है। और आपको ये पता है, चाहे वो ये सुनामी आ रही हो तो ये जानवरों को इमीडिएटली पता लगता है, पहले पता लगता है, लहरें दूर से, चाहे 2 घंटे बाद यहाँ पहुंचनी है उनको पता लग जाता है। अर्थक्वेक भी आता तो पता चल जाता है जानवरों को। अर्थक्वेक, और एक और किसी की बात, मृत्यु हो मैं, रही होती है तब भी उन्हें पता हाँ, चल जाता वो है। भी डॉग्स को ऐसे पता। सुनो एक और बात बताऊं, कि हैरान कर देने वाली, ये जो पोलर बेयर होते हैं, जो जो स्नो के अंदर जो होते हैं ना, है ना, तो वो जो व्हाइट वाले, वो जो पोलर बेयर, उनकी भाग, वो अगर वो नीचे तो पानी होता है, समंदर जब जम जाते हैं तो वो नीचे पानी के अंदर, वो जो उनका शिकार जो है, उनको वो पता लगता है 1 मील अंदर नीचे तक उनको स्मेल आ जाती है, और फिर वो खोद खोद के उसको, वो पानी की तह में चले जाते हैं नीचे, फिर वो सील वगैरह को ले निकाल। हैरान कर दो कितनी स्मेल, इतना पावरफुल स्मेल, ये डॉग्स की भी बड़ी भारी स्निफिंग पावर। तो ये बड़ी, तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, कहते हैं कि चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनते हैं। तो किसी की भी तकलीफ हो, किसी, वो प्रभु सुनते हैं भाई सबकी, छोटे बड़े, वो जैसे आपने बताया, उन्होंने ये नहीं देखना है कोई कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई छोटा है, कोई चींटी है, कोई हाथी है, कोई बड़ा है, कोई राजा है या भिखारी है, सबको जो जिन्होंने प्रेम से पुकारा है उनको सबको सुनते हैं। बड़े दयालु हैं, बहुत सुंदर आपकी व्याख्या है ये जो श्रीमद् भगवत गीता की, आप इतनी कृपा करते हैं, प्रभु की कृपा से आप हम पे कृपा करते हैं, आपका धन्यवाद संगीत। साथ, पूरी साथ संगत की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ सबको समझ आए श्लोक।